हेलो मित्र, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है मित्र। यहां से कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो ठीक है, आइए बिना विलंब किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आते रहेंगे। देखिए मित्र, ये दिल्ली सल्तनत कालीन का महत्वपूर्ण भवन है और ये महत्वपूर्ण जो भवन है मित्र, ये लगभग मान के चलते हैं कि जो महत्वपूर्ण भवन ये बनाए गए हैं ये लगभग 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 200 वर्ष कुल मान के चलते हैं कि ये 1200 ईस्वी से लेकर लगभग 1450 ईस्वी तक मान लेते हैं कि ये 200 वर्ष लगभग हम मान के चलते हैं कि ये जितने भवन का निर्माण हुआ है। आप देख रहे हो 250 वर्ष ही ले लो, तो 250 वर्षों तक ये पूरा क्या हुआ है, इन सारे भवनों का निर्माण हुआ है। कितने वर्षों तक, 250 वर्षों में इन सारे भवनों का निर्माण हुआ है। और वो सन क्या चल रहा है, कितने सन के बीच में, तो 1200 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक इन सारे भवनों का निर्माण हुआ है। तो ये कार्यकाल किसका होगा, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होगा। इसका कौन सा कार्यकाल, दिल्ली सल्तनत का ये कार्यकाल है, पूरा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण भवन कौन है और उसके निर्माता कौन कौन से और ये भवन किस जगह स्थित हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना विलंब किए। देखिए यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया है बताइए। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है कहाँ, दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया है, तो कुतुब मीनार बनवाया क्या है, एक तरीके से कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव रखने वाला ऐबक था। लेकिन पूरा इसको किसने करवाया था, 3 मंजिला में, तो इल्तुतमिश था। 5 मंजिले तक ले जाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। है कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, तो ऐबक ने बनवाया है। कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दरगाह मुहिद्दीन चिश्ती का मकबरा, तो जो दरगाह किसने बनवाया है, मुहिद्दीन चिश्ती संबंधी दरगाह का निर्माण किसने करवाया है, तो ध्यान में रखिएगा मित्र, इल्तुतमिश ने मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया था, ये कभी मत भूलिएगा। है कहाँ, अजमेर में है। मुहिद्दीन चिश्ती जो है मकबरा इनका कहाँ है, अजमेर में। जबकि निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है, तो दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है, दिल्ली में उनका मकबरा है। लेकिन मुहिद्दीन चिश्ती का कहाँ है, तो मुहिद्दीन चिश्ती का कहाँ है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में है। अब देखते हैं अतरीन कीन का दरवाज़ा, तो एक है अतरीन कीन का दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा आपने नाम सुना होगा, बुलंद दरवाज़ा सुना होगा। एक नाम और सुन लीजिए, हो सकता है 2 दरवाजे लगातार आ रहे हैं, तीसरा दरवाज़ा इस टाइप का प्रश्न पूछ ले। तो अतरीन कीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ, नागौर कहाँ पड़ेगा, नागौर बागौर कहाँ पड़ेगा, तो नागौर राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। तो इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है, इल्तुतमिश ने करवाया है। इल्तुतमिश का मकबरा किसने करवाया है, रजिया सुल्ताना ने। किसने करवाया है, रजिया सुल्ताना ने। ठीक है मित्र, तो आप भूलिएगा मत, रजिया सुल्ताना ने इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माण करवाया है। किसने, रजिया सुल्ताना कौन थी, इल्तुतमिश की लड़की थी, उसी के द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया है। जिस तरह क्या नाम है, नूरजहां अपने बाप का मकबरा का निर्माण करवाया था। किसने, इत्मादुद्दौला का किसने करवाया था, नूरजहां ने। उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए, तुलनात्मक करके अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना ने इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं सीरी का किला, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया है, सीरी के किला का निर्माण किसने करवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है, वही कुतुब मीनार के पास अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खां मस्जिद, कई मस्जिद का नाम सुना होगा, बाबरी मस्जिद का नाम तो अक्सर ही जानते हो, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए कि जमात खां मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन
खिलजी ने। फिर इसके बाद देखिए ओखा मस्जिद, ओखा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक मित्र है गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन के मकबरा का निर्माण कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर गलती हो जाती है, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि गयासुद्दीन का मकबरा का निर्माण जो करवाया है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। और इल्तुतमिश का मकबरा रजिया सुल्ताना, और गयासुद्दीन का मकबरा का निर्माण MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके पहले मुगल वंश में भी ढेर सारे मकबरे थे, सबके बारे में बता दिया हूँ। ये दिल्ली सल्तनत काल के मकबरे हैं, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है मित्र, वन लाइनियर में और सुमेलित करने में दोनों में पूछ सकता है, तो गलती मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो गयासुद्दीन का मकबरा MBT ने। ठीक है, आदिलाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया है? तो आदिलाबाद के किला का निर्माण भी MBT ने करवाया है। ठीक है, फिर 12 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया है? MBT ने करवाया है। फिर जहाँपनाह, यहाँ पे देखिए जहाँपनाह नगर का निर्माण किसने करवाया है? तो जहाँपनाह नगर का निर्माण किसने करवाया है? दिन पनाह का नाम आपने सुना होगा। दिन पनाह नगर का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। लेकिन जहाँपनाह नगर का निर्माण किसने करवाया है? तो MBT ने। किसने? MBT ने। क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद का निर्माण यहाँ पे किसने करवाया है? तो अदीना मस्जिद का जो निर्माण है वो सिकंदर शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? सिकंदर शाह ने करवाया है। और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। इसके बाद बेगमपुरी मस्जिद, कोटाला, फिरोज शाह का किला का भी निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह किला का निर्माण किसने करवाया है? कोटाला का, तो फिरोज शाह तुगलक ने। खिरकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो FHT ने करवाया है। किसने करवाया है? FHT ने करवाया है। तो बेगमपुरी मस्जिद, कोटाला, फिरोज शाह का किला और खिरकी मस्जिद, ये सब FHT ने करवाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? सिकंदर शाह ने करवाया है। ठीक है मित्र, तो ये ढेर सारे यहाँ पर मस्जिद और मकबरे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ किले के भी नाम हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत काल के कुछ भवन हैं, उस भवन का निर्माण किसने करवाया ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कबरुद्दीन औलिया का मकबरा, कबरुद्दीन औलिया का मकबरा नासरुद्दीन महमूद ने करवाया है। किसने करवाया है? नासरुद्दीन महमूद ने करवाया है। कहाँ करवाया है? दिल्ली में करवाया है। जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो अहमद शाह ने करवाया है अहमदाबाद में। देखिए मित्र, जामी मस्जिद का नाम कई बार आया है, दक्षिण भारत में भी कई बार है, पश्चिमी उत्तर भारत में भी है। इसके बाद मुगलों में देखिए जामा मस्जिद कई थे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, पूछेगा इस तरीके के क्वेश्चन तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए फिरोज शाह बहमनी का मकबरा किसने निर्माण करवाया है? तो अहमद शाह बहमनी ने करवाया है। कहाँ करवाया है? गुलबर्गा में करवाया है। कहाँ पे? गुलबर्गा में। अब ये क्या आ गया? अब ये दिल्ली सल्तनत से धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य का भी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जामी मस्जिद एक बार और आया है, ये मांडू में है। ये तो गुजरात में था, लेकिन जो जामी मस्जिद एक है ये यहाँ पे हुसंग शाह ने करवाया है। कौन करवाया है? हुसंग शाह ने। ठीक है, जामी मस्जिद। हिंडोला का महल किसने करवाया है? तो हुसंग शाह ने करवाया है। फिर जहाज महल का निर्माण किसने करवाया है? कौन करवाया है जहाज महल? तो हुसंग शाह ने करवाया है। करवाया कहाँ है? मांडू। कहाँ करवाया है? मांडू। मालवा की राजधानी हुआ करती थी मांडू। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं चार मीनार। कई बार पूछा गया है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया है हैदराबाद में। कुली कुतुब शाह इंपॉर्टेंट है, किसने करवाया है? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया हैदराबाद में। कृति स्तंभ, कृति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा। किसने करवाया है? राणा कुंभा। राजपूत का रहने वाला था, चित्तौड़। ठीक है, जहाँ का रतन सिंह था वहीं का रहने वाला कौन है? राणा कुंभा। इसके बाद देख लेते हैं बहलोल लोदी का मकबरा। लोदी काल में मान लेते हैं, तो लोदी काल में किसने? लोदी काल में बहलोल लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम लोदी।
सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम लोदी। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवित रहते हुए अपने मकबरे का निर्माण करवाते होंगे। जैसे सासाराम में किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो देखिए मित्र, ये दिल्ली सल्तनत काल के इम्पोर्टेंट मकबरे हैं, भवनें हैं, किले हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार जो है, और फिर इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर मुहिद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो है, इल्तुतमिश का मकबरा, सीरी का किला, अलवाई दरवाज़ा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर गयासुद्दीन का मकबरा, फिर जापनाह नगर, ठीक है। इसके बाद आप देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, कीर्ति स्तंभ और 4 मीनार, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य मैंने नहीं बताया वो इम्पोर्टेंट है। आयोग जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से जो मैंने छोड़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे 12 खंबा का महल MBT ने, 1000 खंबा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 12 खंबा का महल पूछ दिया तो MBT ने, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो मित्र, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और रेगुलर वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आपको अपने आप को भीड़ से अलग करना है तो रेगुलर वीडियो देखिएगा, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लापरवाही किसी भी तरीके से ना। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।